हाय एवरीवन, मेरा नाम है भारत और आप देख रहे हो आपका अपना यूट्यूब चैनल पीसी पाठशाला। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। इस चैनल के माध्यम से घर बैठे कंप्यूटर स्किल सीख रहे होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने पहला वीडियो देखा था, तो आप सब जानते हो कि अभी हम एक्सेल की एक सीरीज पढ़ रहे हैं जिसमें हम सभी एक्सेल के इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज को पढ़ रहे हैं, वो भी उनकी फैमिली के हिसाब से। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने सम फैमिली को समझा था, जिसमें हम लोग ने सम इफ क्या होता है इसके बारे में सीखा था। अगर आपने ये वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में सबसे ऊपर यही वाला वीडियो होगा, आप जाकर देख सकते हो और डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक दिया गया है। आज की हमारी ये जो क्लास है वो हमारी एक्सेल के जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं काउंट से रिलेटेड, यानी कि आज हम लोग पढ़ेंगे काउंट फैमिली। काउंट फैमिली में जो फॉर्मूला होते हैं वो होते हैं काउंट, काउंट ए, काउंट ब्लैंक, काउंट इफ और काउंट इफ्स। आज इन 5 फॉर्मूले के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इनको अच्छे से डिफरेंट डिफरेंट डेटा पर समझने की कोशिश करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसा कि हम लोग अपनी एक्सेल स्क्रीन पर आ चुके हैं, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आइए हम इस डेटा को समझते हैं, इसका क्या मतलब है। देखिए, मान लीजिए ये एक सेमिनार सीट बुकिंग है। जैसे कि हम लोग कोई फिल्म देखते हैं तो सीट बुक करते हैं, तो हमें ऑनलाइन सीट्स इसी तरीके से दिखाती हैं। बिल्कुल सही। अब मैं मानता हूं कि यहाँ पे एम का मतलब है कि सीट जो है मेल पर्सन ने बुक करी है और एफ का मतलब सीट फीमेल पर्सन ने बुक करी है। बिल्कुल सही। अब ये जो सीट्स में कुछ नहीं दिख रहा है, यानी जो सेल्स में कुछ नहीं दिख रहा है, इसका मतलब अभी ये पेंडिंग सीट्स हैं। तो अब अगर मैं आपसे ये पूछूं कि मुझे ये बताइए कि इसके अंदर मुझे कितनी सेल्स जो है फिल्ड हैं। फिल्ड है यानी सीट्स बुक है, जिसमें कुछ ना कुछ लिखा हुआ है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, इसके लिए आपको सिंपली से फॉर्मूला ऐड करना है, इक्वल काउंट ए। काउंट ए फॉर्मूला क्या करता है, आप इसको जितनी रेंज देते हो उसके अंदर कितने सेल्स में डेटा फिल है ये बता देता है। तो अगर हमें ये पता चल जाए एफ जो है और एम कितने हैं, तो हमारी बुक सीट निकल आएंगी। तो आपको क्या करना है, ब्रैकेट ओपन करना है और यहाँ से लेके यहाँ तक इस तरीके से रेंज को सेलेक्ट कर लेना है और इसके बाद ब्रैकेट बंद करके एंटर कर दीजिए। तो देखिए 138 आ रहा है। अगर हम एक थोड़ा सा चेक करके देखें तो यहाँ पे देखिए, अगर हम यहाँ पे एम लिखें और एंटर करें तो देखिए बिल्कुल काउंट हो रहा है, यानी कि फील्ड सेल्स काउंट कर लिया इसने। उम्मीद करता हूँ कि आपको काउंट ए फॉर्मूला समझ में आया होगा। दोस्तों, अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट फॉर्मूले की तरफ, जो कि है काउंट ब्लैंक। आइए देखते हैं काउंट ब्लैंक फॉर्मूला कैसे काम करता है। इसी डेटा में मान लीजिए कि अगर मैं आपसे ये पूछ लूं कि कितनी जो सेल्स हैं यहाँ पे वो खाली हैं, यानी पेंडिंग सीट्स कितनी हैं, तो आप कैसे बताओगे। इसके लिए बहुत सिंपल सा फॉर्मूला काउंट ब्लैंक आप यूज कर सकते हो। यहाँ पे लिखिए इक्वल, फिर आप लिखिए काउंट ब्लैंक, उसके बाद ब्रैकेट ओपन कर दीजिए। फिर ये आपसे पूछेगा रेंज, तो हमने वापस से इतनी रेंज सेलेक्ट कर ली। रेंज देने के बाद हमने ब्रैकेट बंद किया और एंटर कर दिया और यहाँ पे 108 आंसर आया है। इसका क्या मतलब है दोस्तों, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जितनी भी सेल्स खाली हैं वो टोटल 108 है। काउंट ब्लैंक फॉर्मूला आपकी दी हुई रेंज में से जितनी भी सेल्स खाली होती है उसको काउंट करके बताता है। अब मान लीजिए अगर हम यहाँ से एम को डिलीट कर दें तो यहाँ इसको इसमें से तो कम हो जाएगा बट इसमें बढ़ जाएगा। देखिए कुछ इस तरीके से। देखिए फिर से अगर हम ये वाली दो सेल जो है इसको खाली कर दें तो देखिए दो यहाँ पे कम हो गया और पेंडिंग में दो बढ़ गया। उम्मीद करता हूँ आपको काउंट ब्लैंक फॉर्मूला भी अच्छे से समझ में आया होगा। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट फॉर्मूला की तरफ। दोस्तों, हमारा नेक्स्ट फॉर्मूला है काउंटिव फॉर्मूला। तो आइए काउंटिव फॉर्मूला को भी समझ लेते हैं। अब इस डेटा में अगर मैं आपसे बोलूं कि यहाँ पे मुझे ये बताइए कि यहाँ पे मेल पर्सन ने कितनी सीट बुक करी है, यानी जो ये हरे वाले एम है इन्होंने ये कितने हैं, मुझे ये निकालना है। तो इसके लिए सबसे पहले क्या करना है, आप एक सेल सेलेक्ट करिए, उसमें आइए, उसमें इक्वल लिखिए, फिर लिखिए काउंट इफ। इतना लिखने के बाद आपको ब्रैकेट ओपन कर लेना है। फिर ये फॉर्मूला आपसे पूछेगा कि आप रेंज बताइए कि किस रेंज में आपको ये फॉर्मूला लगाना है। मैंने कहा मेरी रेंज जो है ये पूरा सिलेक्शन कर दिया। उसके बाद कॉमा करिए। उसके बाद ये क्राइटेरिया पूछता है, मतलब इतनी रेंज में आपको क्या चीज काउंट करवानी है। तो मुझे इसमें एम काउंट करवाना है, इसलिए क्योंकि इंग्लिश का अल्फाबेट है एम, इसलिए हम हमेशा इसको लिखेंगे इन्वर्टेड कॉमा के साथ। इन्वर्टेड कॉमा लगाया, उसके बाद एम लिखा, इन्वर्टेड कॉमा बंद कर दिया। अब ब्रैकेट बंद कर देंगे, अब एंटर कर दीजिए। इतना करने से जितने भी एम है वो कैलकुलेट करके ये काउंट इफ वाला फॉर्मूला बता देगा। इसी तरीके इसको हम इसमें भी लगा सकते हैं। देखिए कैसे, इक्वल लिखिए, काउंट इफ लिखिए, ब्रैकेट को ओपन करिए। अब वापस से एक रेंज दे दीजिए, यहाँ वाली रेंज हो गई, कॉमा कर दीजिए। अब क्राइटेरिया में क्योंकि मुझे एफ कैलकुलेट करवाना है तो मैं एफ लिखूंगा। सिंपली इन्वर्टेड कॉमा ओपन करिए, एफ लिखिए, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज कर दीजिए और शिफ्ट के साथ
ये वाला ब्रैकेट बंद करके एंटर कर दीजिए। अब ये 81 देखिए इसने एफ काउंट कर दिया। एक बार चेक कर लेते हैं फॉर्मूला को। देखिए यहाँ पे एफ है, अगर मैं इसको डिलीट कर दूं तो क्या होगा, ठीक है, तो ये डिलीट एक हमारा जो फीमेल वाला कैंडिडेट है वो कम हो जाएगा और हमारी पेंडिंग सीट्स बढ़ जाएंगे। बिल्कुल सही होगा, देखिए एकदम सही हो रहा है। ठीक है, अब मान लीजिए हम एक कैंडिडेट मेल में बढ़ा देते हैं, तो देखिए यहाँ रखा, और मेल में जैसे ही मैं कैंडिडेट बढ़ाऊंगा इससे क्या होगा, एक हमारी बुक्ड सीट्स बढ़ जाएगी, पेंडिंग कम हो जाएगी, और एक मेल में भी कैंडिडेट बढ़ जाएगा। देखिए एम लिखा और एंटर किया, देखिए ये भी बढ़ गया, ये कम हो गया, और यहाँ पे भी एक कैंडिडेट बढ़ गया। दोस्तों देखिए सबसे पहले मैंने आपको बताया था काउंट ए फॉर्मूला, उसके बाद मैंने बताया आपको काउंट ब्लैंक, ठीक है, और उसके बाद मैंने आपको फॉर्मूला बताया है काउंट इफ। बिल्कुल, अभी तक मैंने सिर्फ इतने फॉर्मूले बताए हैं, अभी आगे और बताते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको ये 3 फॉर्मूले बहुत अच्छे से समझ में आ चुके होंगे। ठीक है, अगर आपको फॉर्मूले समझ में आ रहे हैं तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताइए, और अगर आपको कुछ डाउट है फॉर्मूला में तो वो भी कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हैं। दोस्तों अभी तक हम लोग 3 फॉर्मूला पढ़ चुके हैं, जैसे कि काउंट ए, काउंट ब्लैंक और काउंट इफ। अभी हमारे इस वाली वीडियो के 2 फॉर्मूले बाकी हैं, तो आइए मैं आपको वो भी बता देता हूँ। सबसे पहले अगर मैं आपसे ये बोलूं कि यहाँ पे ऑनलाइन कैश और डेबिट कार्ड के कितने नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन है वो बताइए, तो आइए बिल्कुल निकालते हैं। देखिए मान लीजिए मुझे यहाँ पे क्या करना है, मुझे यहाँ पे बताना है कि मेरे ऑनलाइन के ट्रांजेक्शन कितने हैं। इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग काउंटिव फॉर्मूला से निकाल सकते हैं, क्योंकि हमारे पास सिर्फ एक कंडीशन है। काउंटिव लिख दिया, ओपन ब्रैकेट कर दिया। अब ये पूरी रेंज को कुछ इस तरीके से सिलेक्ट कर लेंगे। किस तरीके से, मैंने यहाँ पे देखिए कर्सर रखा, फिर माउस को इस तरीके से ड्रैग किया यहाँ पे, और ये रेंज सिलेक्ट हो गई। अब हम कॉमा करेंगे, कॉमा करने के बाद क्राइटेरिया पूछ रहा है, तो या तो हम इन्वर्टेड कॉमा में ऑनलाइन लिख दें, या तो फिर हम यहाँ पे सिलेक्ट करें, क्योंकि यहाँ पे भी ऑनलाइन लिखा हुआ है, और उसके बाद एंटर कर दीजिए। देखिए यहाँ पे नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन 4 दिखा रहा है, क्योंकि देखिए एक, यहाँ पे दूसरा, ये तीसरा, और ये चौथा ऑनलाइन। इसके बाद इस डेटा में कोई भी ऑनलाइन नहीं है। अगर मान लीजिए कोई कैश या फिर डेबिट कार्ड बदल कर ऑनलाइन, जैसे कैश है और ये ऑनलाइन हो जाए, तो हमारे यहाँ डेटा पे ये ऐड हो जाएगा ऑटोमेटिक। ठीक है दोस्तों, ये तो थी केवल काउंटिव फंक्शन, यहाँ पे सिंगल कंडीशन है। लेकिन अगर मैं आपसे कह दूं कि अब ऑनलाइन भी होना चाहिए प्लस डेबिट, दोनों जब मैच हो तब हमें उसका रिजल्ट चाहिए, तो ये कैसे होगा। ठीक है, इसको करके देखते हैं। याद रखिए दोस्तों, क्या होना चाहिए, सबसे पहला तो ऑनलाइन होना चाहिए, उसके बाद वो ट्रांजेक्शन डेबिट वाला होना चाहिए, तब मुझे उसका यहाँ पे नंबर चाहिए। तो देखिए कैसे लगेगा, इसके लिए आपको इक्वल लिखना है काउंट इफ, और इसमें एस लगा दीजिए, तो ये इफ्स हो जाएगा। ब्रैकेट ओपन कर दीजिए यहाँ पे। अब देखिए ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है क्राइटेरिया रेंज 1, मतलब आपका जो भी कंडीशन है उसका रेंज क्या है। तो मैंने पहले किया कि मेरा ये वाला रेंज है, ठीक है, कॉमा कर दिया। उसके बाद क्राइटेरिया पूछता है कि कहता है कि आपको इसमें क्या चाहिए, तो मैंने कहा इसमें मुझे ऑनलाइन ढूंढना है, तो मैंने ऑनलाइन जहाँ लिखा है उसको सेलेक्ट कर लिया। अब हमने कॉमा कर दिया। अब ये पूछता है क्राइटेरिया रेंज 2, आपको जो सेकंड क्राइटेरिया है या सेकंड कंडीशन है उसका डेटा कहाँ में है, तो मैंने कहा उसका डेटा जो है वो यहाँ पर मिलेगा मुझे। ठीक है, मैंने इसको भी सिलेक्ट कर लिया, कॉमा करूंगा। फिर ये पूछता है क्राइटेरिया 2, क्राइटेरिया 2 मतलब इसमें से आपको क्या चाहिए, मैंने कहा इसमें से मुझे डेबिट वाला चाहिए। ठीक है, बस आपको क्या करना है, 2 क्राइटेरिया हो गए और हमारे 2 रेंज हो गए। इससे ज़्यादा आपको चाहिए तो आप आगे बढ़ा सकते हो, यहाँ पे 3 4 मल्टीपल कंडीशन दे सकते हैं। फिलहाल मेरे पास 2 ही हैं, तो मैंने यहाँ पे 2 कंडीशन दे दी, ब्रैकेट बंद किया और एंटर कर दिया। तो देखिए यहाँ पे आ गया 3, क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ पे ऑनलाइन और डेबिट एक ट्रांजेक्शन, ऑनलाइन और डेबिट दूसरा ट्रांजेक्शन, और इसी तरीके देखिए ऑनलाइन और क्रेडिट इसने नहीं कैलकुलेट किया, तीसरा ट्रांजेक्शन ऑनलाइन प्लस क्रेडिट, ये नहीं होगा। ठीक है, ऑनलाइन और डेबिट कैलकुलेट करेगा, देखिए पहला, ठीक है, और फिर ये आपका हो गया दूसरा, और फिर ये हो गया तीसरा, बिल्कुल सही। अगर मान लीजिए से ये ऑनलाइन है और ये डेबिट हो जाए, तो दोनों कंडीशन ट्रू हो जाएंगी और हमारे यहाँ पे डेटा में ऐड हो जाएगा। ये था दोस्तों काउंट इफ फंक्शन। इसको यूज करके देखिएगा, नहीं समझ में आएगा तो प्लीज मुझे कमेंट में जरूर बताइए, मैं दूसरे डेटा पर आपको इस चीज को समझा दूंगा। दोस्तों अब इस वीडियो का हमारे पास एक लास्ट फॉर्मूला बचा हुआ है, जो कि है काउंट फॉर्मूला। तो चलिए मैं आपको ये फॉर्मूला भी बता देता हूँ। देखिए दोस्तों, इसके लिए आपको क्या करना है, आपको एक जगह कर्सर रखना है, आपको फिर यहाँ पे लिखना है इक्वल काउंट और ब्रैकेट को ओपन कर लेना है। ठीक है, देखिए
ब्रैकेट जैसे ही आपने ओपन किया, देखिए जब आप ब्रैकेट नहीं ओपन करते हो तो कोई भी फॉर्मूला बताता है कि वो फॉर्मूला क्या करने वाला है। जैसे काउंट बता रहा है, तो देखिए काउंट्स द नंबर ऑफ सेल्स इन अ रेंज दैट कंटेन नंबर। दैट कंटेन नंबर मतलब क्या होता है, हम इसको जितनी भी रेंज देंगे उसमें से जिन सेल्स के अंदर सिर्फ नंबर लिखा हुआ है, ये सिर्फ उनका जोड़ बता देगा। कैसे, देखिए जैसे हमने यहाँ से लेके यहाँ तक ये वाली रेंज ली, तो इतनी रेंज में यहाँ से लेके B2 से लेके D13 तक कितने सेल्स के अंदर नंबर है, देखिए ये भी नंबर नहीं है, ये भी नंबर नहीं है, ये सेल्स के अंदर नंबर है, तो सिर्फ इसकी गिनती बताएगा ये। एंटर करके देख लीजिए, देखिए यहाँ पे 12 आया। क्यों, क्योंकि यहाँ पे 12 बार नंबर लिखा हुआ। अगर हम यहाँ पे भी कहीं नंबर लिख दें इस रेंज में तो ये इसको भी कैलकुलेट कर लेगा। उम्मीद करता हूँ ये वाला भी फॉर्मूला आपको अच्छा लगा होगा। ठीक है दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर, इंस्टाग्राम ग्रुप पर शेयर करिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा वायरल करिए। ऐसी और वीडियोस के लिए हमारे पीसी पाठशाला चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को भी सब्सक्राइब करवाइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।